यथार्थ धर्मोपदेष्टा कौन है? वही ठीक ठीक आचार्य है जिसे सम्यक ज्ञान का आलोक मिला है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बर्फ के बारे में सिर्फ सुना है, बर्फ को आंखों से देखा नहीं है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धर्म प्रचारक हैं जिन्होंने ईश्वरीय तत्व के बारे में शास्त्र में पढ़ा भर है, अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने बर्फ देखी तो है पर चखी नहीं। इसी प्रकार ऐसे अनेक प्रचारक हैं जिन्हें ईश्वर की महिमा का दूर से थोड़ा सा आभास तो मिला है, परंतु उनके यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। जिसने बर्फ खाई हो वही बर्फ के गुण धर्म ठीक ठीक बता सकता है। इसी तरह जिसने शांत, दास्य, सख्य, मधुर आदि विभिन्न संबंधों के द्वारा ईश्वर को विभिन्न भावों में प्राप्त किया है, जो उनमें विलीन होकर एक हो गया है, वही उनके गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन कर सकता है। अगर कोई ऐसा समझे कि मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने ये संप्रदाय बनाया है, तो वह कच्चा में है। परंतु यदि कोई ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं के आदेश से लोक कल्याण के लिए प्रचार करता हो, तो उसमें कोई हानि नहीं है। परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए शुकदेव को ऐसा आदेश हुआ था। घड़ा अगर पानी से भरा हो तो आवाज नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मनुष्य चुप हो जाता है, ज्यादा नहीं बोलता। यदि कहो कि नारद आदि का तो ऐसा नहीं था, तो कहा जा सकता है कि हाँ, नारद, शुकदेव आदि ने समाधि के पश्चात जीव के प्रति प्रेम और करुणा से प्रेरित हो उस भूमि से कुछ सीढ़ियां नीचे उतर आकर लोक शिक्षा दी थी। सिद्ध पुरुष दो श्रेणियों के होते हैं। एक प्रकार के सिद्ध ज्ञान लाभ करने के बाद चुप हो जाते हैं और दूसरों की चिंता ना कर स्वयं ही आनंद का उपभोग करते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद अकेले ही लूटने में मजा नहीं आता। वे सबको जोर से पुकारते हुए कहते हैं, आओ आओ मेरे साथ तुम भी ये आनंद लूटो। फूल के पूरी तरह खिल जाने पर उसकी सुगंध से मधुमक्खियां अपने आप खिंची चली आती हैं। कहीं मिठाई रखी हो तो वहां चींटियां अपने आप ही चली आती हैं। इसके लिए उन्हें आमंत्रण नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार जब साधक पूर्ण सिद्ध हो जाता है तो उसके पावन चरित्र की मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती है और सत्य प्राप्ति की इस प्रहा रखने वाले व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसे उपदेश सुनाने के लिए श्रोता की तलाश नहीं करनी पड़ती। कहीं मिठाई के कण पड़े हो तो चींटियां वहां अपने आप आ जुटती हैं। तुम स्वयं मिश्री बनने का प्रयत्न करो, अर्थात भगवत बोध का माधुर्य प्राप्त करने की चेष्टा करो। फिर तुम्हारे निकट भक्तगण चींटियों की तरह आप ही चले आएंगे। अगर तुम ईश्वरीय आदेश बिना पाए प्रचार करने लगो तो तुम्हारे प्रचार में प्रेरणा शक्ति नहीं होगी, उसे कोई नहीं सुनेगा। भक्ति, ज्ञान या अन्य किसी भी साधन के द्वारा पहले ईश्वर लाभ कर लेना चाहिए। फिर यदि ईश्वर का आदेश मिले तो चाहे जितना प्रचार किया जा सकता है। इससे ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है और तभी ठीक ठीक प्रचार कार्य हो सकता है। जब आग जलती है तो ना जाने कहां से पतंगे आ आकर उसमें गिरते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने लगते हैं। आग कभी पतंगों को बुलाने नहीं जाती। सिद्ध पुरुषों का प्रचार भी इसी तरह का होता है। वे किसी को बुलाने नहीं जाते, फिर भी ना जाने कहां से सैकड़ों हजारों लोग उनके निकट उपदेश ग्रहण करने अपने आप आने लगते हैं। प्रश्न, यथार्थ प्रचार कैसा होता है? उत्तर, लोगों को भजन में लगाने की कोशिश ना करके यदि कोई स्वयं ही ईश्वर को भजता रहे तो उसी से
काफी प्रचार होता है। जो स्वयं इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है वही ठीक ठीक प्रचारक है। जो स्वयं मुक्त होता है उसके निकट शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होकर दूर दूर से सैकड़ों लोग आने लगते हैं। गुलाब के खिलने पर भौरे अपने आप आ जुटते हैं। जब किसी बड़े व्यापारी की आड़त में अनाज तोला जाता है तो तोलने वाला बिना रुके तोलता ही जाता है और एक व्यक्ति उसके आगे अनाज की ढेरी सतत ढकेलता जाता है ताकि कहीं कम ना पड़े। परंतु छोटी दुकान का अनाज देखते ही देखते खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अपने भक्तों को भगवान स्वयं सतत स्फूर्ति देते रहते हैं, उनमें नए नए भाव प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए उनके भावों में कभी कमी नहीं पड़ती। किंतु जो केवल किताबी ज्ञान के भरोसे रहते हैं उनके भाव छोटी दुकान के रसद के समान देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। गैस बत्ती शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से जलती है, परंतु सभी स्थानों में गैस एक ही आधार से आती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर जो विभिन्न जातियों के धर्म प्रचारक प्रकट होकर दीपक की भांति ज्ञान आलोक प्रकाशित करते हैं, वे सभी एक ही परमेश्वर से आते हैं। जब बारिश का पानी छत से बहता हुआ शेर या अन्य किसी प्राणी के मुंह के आकार वाले पर नाले से नीचे गिरता है तब ऐसा दिखाई देता है कि मानो पानी उस शेर के मुंह से आ रहा हो, परंतु वास्तव में पानी तो आसमान से आता है। इसी तरह साधु संतों के मुख से जो सत्य या ईश्वरीय तत्व प्रचारित होते हैं वे वास्तव में उनके स्वयं के नहीं होते, वे ईश्वर के ही निकट से आते हैं।